नमस्कार। भारत में कुछ जगह सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, वो तो इतिहास की वो धुरियां हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर घूम गई। तो आज हम उन निर्णायक लड़ाइयों की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक युद्ध का मैदान सदियों की दिशा तय कर सकता है? मतलब एक दिन की लड़ाई, एक फैसला और आने वाली पूरी की पूरी सदियों की कहानी हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। देखिए, कुछ लड़ाइयां सिर्फ युद्ध को खत्म नहीं करती, वो तो नए युग बनाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य गढ़ देती हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से बिखेर कर रख देती हैं। ये लड़ाइयां असल में सैन्य संघर्ष कम और इतिहास के वो भूकंप ज्यादा थीं जिन्होंने भारत की जमीन का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं इतिहास के वो कौन से निर्णायक मोड़ थे। सबसे पहले बात करते हैं उन लड़ाइयों की जिन्होंने बाहरी ताकतों के लिए भारत में शासन के दरवाजे खोल दिए, मतलब नए शासक और एक बिल्कुल नया युग। ये बड़ा दिलचस्प है। 500 से ज्यादा सालों का फासला और भारत के दो एकदम अलग अलग कोने, लेकिन इन दो लड़ाइयों का नतीजा कमाल की बात है, एक जैसा ही निकला। दोनों ने ही भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी शासन की शुरुआत की, मतलब एक निर्णायक जीत और फिर एक बिल्कुल नए शासन का आगाज। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है 1192 का तराइन का युद्ध, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे। इस लड़ाई का नतीजा उत्तर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत, और फिर लगभग 550 साल बाद दूसरी तरफ है 1757 की प्लासी की लड़ाई। यहां भिड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, और नतीजा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। दो अलग अलग वक्त, दो अलग अलग जगहें, लेकिन कहानी का अंत एक ही था, भारत पर एक नई विदेशी शक्ति का कब्जा। अब बात करते हैं उस मैदान की जो शायद साम्राज्य बनाने और बिगाड़ने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, पानीपत। यहीं पर रखी गई थी उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। दिल्ली के पास जो पानीपत के मैदान है ना, वो भारतीय इतिहास की कुछ सबसे अहम लड़ाइयों का एक तरह से परमानेंट स्टेज रहे हैं। इसकी वजह थी इसकी लोकेशन। ये दिल्ली का एंट्री गेट था। जिससे भी दिल्ली पर कब्जा करना होता, उससे पहले पानीपत की लड़ाई जीतनी ही पड़ती थी। तो 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर के सामने था इब्राहिम लोधी, और यहाँ गेम चेंजर साबित हुई टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, एक तरफ थी हाथियों और घुड़सवारों वाली एक पारंपरिक सेना, और दूसरी तरफ बाबर अपने साथ लाया था वो हथियार जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखे थे, तोपें और बारूद। लोधी की लाखों की सेना इस नई और भयानक ताकत के आगे टिक ही नहीं पाई। बस एक ही दिन में दिल्ली सल्तनत का सूरज डूबा और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन देखिए, सिर्फ एक जीत से तो साम्राज्य नहीं बनता, है ना? दिल्ली तो जीत ली, पर नए राजवंश को उस वक्त के सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदियों से भी मुकाबला करना था। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, और वो चुनौती थी 1527 में खानवा का युद्ध। इस लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व वाले शक्तिशाली राजपूत संघ को हराया। पानीपत के ठीक एक साल बाद हुई इस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि मुगल सिर्फ लुटेरे या हमलावर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के इरादे से आए हैं। इस एक जीत ने उनके शासन को एकदम मजबूत कर दिया। तो ये तो हुई साम्राज्य बनाने की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह लड़ाइयों ने साम्राज्य बनाए, ठीक उसी तरह कुछ लड़ाइयों ने बड़े बड़े भारतीय साम्राज्यों के पतन की कहानी भी लिखी। देखिए, लड़ाइयाँ जिस तरह साम्राज्य बना सकती हैं, उसी तरह वो उनके अंत का संकेत भी दे सकती हैं। और जब कोई बड़ी ताकत गिरती है तो एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा हो जाता है। ये खालीपन नए दावेदारों को अपनी ओर खींचता है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1565 में दक्षिण भारत में हुई तालीकोटा की लड़ाई। इस एक लड़ाई ने महान विजयनगर साम्राज्य को तबाह कर दिया और उसके पतन की शुरुआत हुई। फिर करीब 200 साल बाद उत्तर में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार पर जबरदस्त ब्रेक लगा दिया और उनकी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। दोनों ही मामलों में क्या हो रहा था? भारत की बड़ी बड़ी देसी ताकतें बिखर रही थीं। तो इन हारों का नतीजा क्या निकला? सबसे पहली बात, दक्षिण भारत में पावर का समीकरण पूरी तरह बदल गया। मराठों का दबदबा कम हो गया, पूरा राजनीतिक माहौल बिखर गया था।
और इन सब के बीच एक नई संगठित शक्ति के उभरने का मौका बन गया। और वो मौका किसने भुनाया? अंग्रेजों ने। और यहीं से कहानी का फोकस ब्रिटेन के उदय पर आता है। उनका भारत पर कब्जा एक सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक विजय थी। देखिए, अंग्रेजों ने भारत को एक दिन में नहीं जीता था। उनका यहाँ जमना सैन्य और राजनीतिक जीतों का एक सोचा समझा सिलसिला था। ये एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की प्रक्रिया थी। ये 3 कदम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ कर देते हैं। पहला कदम 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिससे बंगाल में राजनीतिक पकड़ बनाई। दूसरा कदम 1764 में बक्सर का युद्ध, जिससे उन्हें दीवानी अधिकार मिले, यानी टैक्स वसूलने का हक, और इस तरह आर्थिक कंट्रोल हासिल किया। और तीसरा और सबसे अहम कदम 1799 में अपने सबसे बड़े दुश्मन टीपू सुल्तान को हराकर दक्षिण में अपना रास्ता साफ करना। ये सब एक सोची समझी शतरंज की बिसात की तरह था, एक के बाद एक सही चाल। और बस इसी सिलसिले ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो यहाँ व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते पूरे भारत के असली शासकों में बदल दिया। ये एक जबरदस्त बदलाव था और इसका फैसला हुआ था युद्ध के मैदान में। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध ने उत्तर में तुर्की शासन का रास्ता खोला। पानीपत की पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के पतन की वजह बनी। और प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश राज के दौर की शुरुआत की। हर एक लड़ाई इतिहास की किताब का एक ऐसा पन्ना थी जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि भूगोल ही नियति है। अगर ये युद्ध के मैदान, जमीन के ये टुकड़े होते ही नहीं, तो आज का भारत कैसा दिखता? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उस जमीन की भी कहानी है जिस पर हमारी तकदीर लिखी गई।